दांवपेच मराठी सत्ता पर चल रहा है और दंगल करने ममता बनर्जी के समर्थक गुवाहाटी के होटल पर पहुंच गए। इधर पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सत्ता संकट की दो सबसे बड़ी तस्वीरें कुछ ऐसी रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास से अपना साजो सामान समेटकर उद्धव ठाकरे न जाने क्यों मातोश्री चले गए। उधर देर रात से सुबह तक गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के विधायक पहुंचते रहे। दावों का दिन चढ़ा तो शिंदे सेना गुट ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई और उद्धव ठाकरे के सामने चैलेंज का नया पत्ता फेंका कि गिन लो हम कितने हैं। फोटो में 42 लोग दिख रहे थे। दावा किया गया कि शिवसेना के 35 विधायक हैं, 7 निर्दलीय हैं। इसके अलावा दादा भूसे, संजय बांगड़ और संजय राठौड़ 3 विधायक जो मुंबई में हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इस हिसाब से नंबर का गणित तो एकनाथ शिंदे के साथ है, क्योंकि उन्होंने 38 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया तो एंटी डिफेक्शन का खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन संजय राउत कभी कहते हैं कि गुवाहाटी से 21 विधायकों ने पार्टी से संपर्क किया है और वो महाराष्ट्र लौटना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि हिम्मत है तो मुंबई लौट कर आओ और बात करो। इथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। दरअसल सवाल अब सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार बचाने का नहीं है, शिवसेना बचाने का है। लेकिन शिवसेना अभी भी इस संकट को सिर्फ सीएम की कुर्सी तक सीमित करके देख रही है। शायद इसीलिए बागी विधायकों की ओर से एक खुला खत उद्धव ठाकरे के नाम गुवाहाटी से ही आया है। 3 पन्नों की इस शिकायती पत्र में विधायकों ने मानो अपना कलेजा निकाल कर रख दिया है। चिट्ठी की बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना विधायकों से मिलते तक नहीं थे। वर्षा के बाहर से शिवसेना विधायकों को लौटा दिया जाता था। एनसीपी के नेताओं से सीएम मिलते भी थे, उन्हें फंड भी मिलता था। आदित्य ठाकरे अयोध्या गए, शिवसेना नेताओं को रोक दिया गया। संकट में एकनाथ शिंदे ने विधायकों की बातें सुनी, मदद भी की और इसीलिए अब ये विधायक गुवाहाटी जाने को मजबूर हुए। इधर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में भी काफी हलचल है। कांग्रेस की अलग बैठक हो रही है, एनसीपी की अलग ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। फैसला क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि गठबंधन पूरी तरह उद्धव के साथ है। आदरणीय पवार साहब ने हमें सबको बताया कि हम आखिरी सरकार के टिकने के लिए, सरकार रहने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो हम करने चाहिए और हम सब साथ मिलकर उद्धव जी का साथ इस सरकार के लिए हम देंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे का रुख देखकर लगता है कि अब महाविकास अघाड़ी की सरकार के दिन पूरे होते दिख रहे हैं। लेकिन लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर है नहीं और एनसीपी के कोटे से डिप्टी स्पीकर बने नरहरी जिरवाल को शक है कि शिंदे समर्थक विधायकों वाली चिट्ठी सच्ची है। एमएलए उनके साथ में है, वो है, लेकिन उस साइन में वो देशमुख करके उन्होंने बोला मैं देशमुख, हाँ हम अंग्रेजी से साइन करते हैं और उसमें मराठी है, वो ऐसे बोल रहे हैं और वो साइन करने के लिए यहाँ थे ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी वो घर पे है ऐसे ही बोलते हैं। तो ये मेरा साइन ही नहीं है, ऐसा एक है तो और कुछ है या नहीं वो तो जज करना पड़ेगा। जिसकी संख्या ज्यादा है वही ग्रुप लीडर होगा, उसी का विप होगा या जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगे उनका होगा? नहीं, अभी तक तो कानून में तो पार्टी लीडर का ही है, बाद में देखूंगा क्या है। एकनाथ शिंदे की सियासी जंग की सुई विधानसभा में अटकती दिख रही है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को शिंदे के तमाम दावों पर शक है और महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला उसी विधानसभा में होना है। इस बीच बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रहा है।
देवेंद्र फडणवीस के घर बैठक हुई है। नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर से लेकर तमाम नेता बैठक में शामिल थे। बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन उधर औरंगाबाद में तो पोस्टर भी लगने लगे कि फडणवीस अगले सीएम होने वाले हैं। आज तक ब्यूरो।